Hello students, today we are going to start first topic of cost accounting, that is material cost. इंडेक्स वाइज हम देखने जाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर में हमारे चार टॉपिक्स हैं जो चार टॉपिक्स के ऊपर कोई भी सम्स आ सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक लेवल, सेकंड इज EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, थर्ड इज स्टॉक लेजर जो हमने FY बीकॉम में किया था दैट इज FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो ये FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड हमने पहले भी FY बीकॉम में किया है तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा थर्ड टॉपिक। एंड फोर्थ टॉपिक इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये चार टॉपिक है टोटल एक ही चैप्टर में मटेरियल कॉस्ट में। चारों के चारों बहुत इजी है, छोटे छोटे सम्स आते हैं इस पे, छोटे इट मींस कि 7 to 8 मार्क्स के लिए, या फिर अभी तो तुम लोग का 10 और 20 मार्क्स के आते हैं तो 10 मार्क्स के लिए इसमें से कोई भी आ सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक स्टॉक लेवल के बारे में। तो स्टॉक लेवल पे एक्चुअली इजी है जो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ये 5 फॉर्मूला ही है स्टॉक लेवल फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज रीऑर्डर लेवल, सेकंड इज मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। तो ऐसे ये 5 फॉर्मूलाज को सिर्फ क्या करना है, बाय हार्ट करना है और यही 5 फॉर्मूला के बेसिस पे ही हमारे आगे के सम्स रहेंगे स्टॉक लेवल पे। अभी ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम, ये मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूं। पहले मिनिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल का मतलब यही है कि हमें एक मिनिमम प्रोडक्शन हमें हमारे कंपनी के लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहां पे प्रोड्यूस करके रखना है ताकि वहां पे कोई भी शॉर्टेज ना हो पाए। मिनिमम लेवल का मतलब एक मिनिमम प्रोडक्शन हमें रेडी करके रखना है ताकि आगे जाके कभी भी फ्यूचर में कभी भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टेज में ना आ जाए और हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली वहां पे रन कर पाएगा। फिर थर्ड इज मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब अगेन यही है कि हमारा प्रोडक्शन एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना चाहिए और वो मैक्सिमम प्रोडक्शन वहां पे होगा तो ही कोई अगर इमीडिएटली हमारा ऑर्डर आ गया तो इमीडिएट ऑर्डर के लिए हम ये मैक्सिमम लेवल में से उन्हें डिलीवरी कर सकते हैं। तो मिनिमम का जो हमारा मोटिव था वो मिनिमम लेवल का मोटिव यही था कि हमारा प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं, स्मूथली रन कर पाएगा। और मैक्सिमम लेवल का मोटिव यही था कि कभी भी कोई इमीडिएटली ऑर्डर आ गया कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे कंपनी से, तो हम इमीडिएटली वही टाइम पे मैक्सिमम लेवल में से हमारे ऑर्डर को वहां पे डिलीवर कर सकते हैं। फिर रीऑर्डर लेवल, तो ये जो रीऑर्डर लेवल है ये एक्चुअली रहता है मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में। रीऑर्डर लेवल लाइज बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम लेवल्स इन सच अ वे दैट बिफोर द मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इनटू द स्टोर्स। रीऑर्डर लेवल का मतलब ऐसा प्रोडक्शन या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो हम पहले से ऑर्डर करके रखेंगे ताकि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम लेवल कंटिन्यूस हो पाए, तो उसे रीऑर्डर लेवल कहते हैं। रीऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि पहले से ही हमने कोई ऑर्डर करके रखा होगा। नेक्स्ट इज एवरेज लेवल। अभी एवरेज लेवल तो बहुत ही इजी है। एवरेज मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो जो लोअर अमाउंट है वो प्लस मैक्सिमम अमाउंट डिवाइड बाय 2, इस तरीके से हमें क्या मिलता है, एवरेज लेवल। तो इसका एवरेज का तो कोई मीनिंग हो नहीं सकता। एंड लास्ट डेंजर लेवल, तो डेंजर लेवल का मतलब यही है कि सपोज कोई इमरजेंसी आ गई, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी आ गई है और वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जहां पे हमें ऑर्डर को डिलीवर करना ही है कंपलसरी क्योंकि वो इमरजेंसी है, तो वो टाइम पे अगर कोई हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम कहेंगे डेंजर लेवल। तो इसके बारे में जो भी नोट्स है 5 पॉइंट्स के बारे में, वो 5 पॉइंट्स के बारे में नोट्स में भेज दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में। और साथ ही आगे के जितने भी अभी सम्स रहेंगे उसके भी सम्स, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के सम्स किए थे, जैसे मैं सम्स भेजता था और वीडियो आता था, वैसे ही इसके भी स्टॉक लेवल फॉर्मूलाज के ऊपर जो भी सम्स है उसके मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा व्हाट्सएप पे और साथ में यहाँ पे हम सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट सम, इन अ कंपनी weekly minimum and maximum consumption of material A
are 25 and 75 units. Weekly minimum and maximum consumption, minimum consumption and maximum consumption, ये गिवन दिया है क्वेश्चन में. मिनिमम कंजम्पशन है 25 यूनिट्स और मैक्सिमम है 75 units. The reorder quantity as fixed by the company is 300 units. Reorder quantity, reorder quantity 300 units. The material is received within 4 to 6 weeks from issue of supply order. The material is received within 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks मतलब ये हमें दिया है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. कैसे पता चला मिनिमम रीऑर्डर पीरियड? क्योंकि 4 to 6 वीक्स के बारे में बताया, मतलब कि ये टाइम के बारे में बताया, और टाइम मतलब क्या हो गया? पीरियड. मतलब कि मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये हमें दिया है 4 weeks एंड 6 weeks. The emergency reorder period, emergency reorder period ये हमें दिया है 2 weeks. तो यहाँ पे 2 weeks. Calculate minimum level and maximum level of material A, average level and danger level. Draw a stock level chart. तो यहाँ पे भी ये जो ड्रॉ स्टॉक लेवल चार्ट किया है वो तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बाकी जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है पांचों के पांच फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे. तो उसमें पहला फॉर्मूला मिनिमम लेवल कर देंगे या फिर रीऑर्डर लेवल, जो भी हम करेंगे. फर्स्ट मैं कर रहा हूं यहाँ पे मिनिमम लेवल. मिनिमम नहीं, रीऑर्डर ही कर लेते क्योंकि मिनिमम के फॉर्मूला में हमें रीऑर्डर लेवल चाहिए. तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मैक्सिमम कंजम्पशन ये रहा, मैक्सिमम कंजम्पशन है 75 इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये रहा 6 वीक. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 450 यूनिट्स. बस सिंपल था. हमारे पास सब गिवन यहाँ पे दिया है, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, रीऑर्डर, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. तो हमें सिर्फ क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है. फॉर्मूला बाय हार्ट करके रखो. फॉर्मूला बाय हार्ट हो गया तो हमारे पास सब डेटा है. वही डेटा में से हमें यहाँ पे डेटा पुट करना है, मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर. सेकेंड मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल अभी हमने फाइंड आउट किया. रीऑर्डर लेवल का आंसर 450 माइनस एवरेज कंजम्पशन. अभी एवरेज कंजम्पशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज कैसे निकालते हैं? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2. मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2. तो 25 प्लस 75 100 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50. वो दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वहां पे 50 लिख देंगे. एवरेज कंजम्पशन कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है. तो ये हो गया 50 इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. अभी यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज किया है? एवरेज मतलब अगेन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2. तो रीऑर्डर पीरियड ये रहे, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 5. तो ये 450
माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 इक्वल टू 200 यूनिट्स। ये हो गया मिनिमम लेवल। थर्ड मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मिनिमम पीरियड करके। रीऑर्डर लेवल हमारा आया था 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ये रहा यहाँ पे दिया है। रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 इन ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन है 25 इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4। तो ये 450 का 450 रहेगा पहले, वो ऐड नहीं होगा। 300 और ये ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे। पहले ये दोनों ऐड मत कर देना। अभी 25 इंटू 400 100 इंटू 3000 हो जाएगा और 3000 प्लस 450 3450 यूनिट्स। ये हो गया हमारा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल के बाद एक मिनट, फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है, ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये 450 प्लस 300 माइनस 100, 450 प्लस 300 750 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 750 माइनस 100 करेंगे तो आंसर आएगा 650 यूनिट। ये मैंने माइनस नहीं लिखा था, वहां पे मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए। फिर फोर्थ है एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल का तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे मिनिमम लेवल ये रहा, मिनिमम लेवल का आंसर 200 और मैक्सिमम का 650। 200 प्लस 650 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 850 और 850 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 425 यूनिट्स। ये हो गया चारों फॉर्मूलाज हमारे एवरेज लेवल तक। और फिफ्थ हमारा है डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन माइनस इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। एवरेज कंजम्पशन अगेन हमने यहाँ पे ही फाइंड आउट किया था, ये रहा एवरेज कंजम्पशन कितना है 50। एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा, जो कंजम्पशन है मिनिमम और मैक्सिमम वो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके डिवाइड बाय 2। एवरेज मतलब क्या करते हैं, हमेशा हम वही करते हैं, एवरेज पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। तो 25 और 75 दोनों को ऐड करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 50 माइनस इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। ये रहा लास्ट हमें दिया है, इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड इज 2। तो 50 माइनस 2 48 यूनिट्स। ओके, ये माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे। एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 2 100 यूनिट्स। बस तो यहाँ पे यही है कि फॉर्मूला बाय हार्ट करके रखो, डेटा तो ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में ही, वो डेटा को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज क्या दी है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 4 वीक्स एंड 6 वीक्स, इसके बारे में डायरेक्टली हमें बताया नहीं था कि ये मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है या फिर ये मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और सिर्फ पहले ये डेटा लिख के रखो, बाकी फॉर्मूला अगर बाय हार्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक तुम लोग ये सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद जो सेकंड सम है, वो सेकंड सम में व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, वो तुम लोग को खुद से सॉल्व करना है। सेकंड सम में डायरेक्ट यहाँ पे डेटा दे दिया है। जैसे हमारा ये जो फर्स्ट सम था, ये जो मैंने सॉल्व किया, उसमें यहाँ पे हमें पैराग्राफ दिया था
लेकिन सेकंड सम में हमें डायरेक्टली डेटा दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग समझ जाओगे कि डायरेक्टली डेटा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज लिख के सॉल्व करना है। ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं है फिर क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्वेश्चन में डायरेक्टली इसी तरीके से डेटा दे दिया है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करते जाओ।